रंगों में छिपा रहस्य। मथुरा और वृंदावन में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों ओर अबीर गुलाल उड़ रहे थे और हर गली में श्री कृष्ण और राधा के होली खेलने की लीला के गीत गूंज रहे थे। नंदगाम और बरसाना के लोग एक दूसरे पर रंग बरसा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि स्वयं श्याम सुंदर किस रंग में रंगेंगे। परंतु इस बार कुछ अलग था। गोकुल की गलियों में एक अनजान गोपी आई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वह बार बार श्री कृष्ण को निहारती और होली खेल रहे लोगों की भीड़ में कहीं खो जाती। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। श्री कृष्ण ने भी उसे देख लिया। राधे, यह गोपी कौन है? पहले कभी नहीं देखी। राधा ने भी उसे गौर से देखा। कृष्ण, यह तो मेरे लिए भी अनजान है। पर इसकी आंखें कुछ छिपा रही हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक प्रश्न था। होली का उत्सव चरम पर था। तभी अचानक वृंदावन के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ! कोई मेरी पिचकारी ले गया। लोग इधर उधर देखने लगे। तभी वह अनजान गोपी मुस्कुराई और धीरे से बोली, श्याम सुंदर, क्या आप मेरी खोज पूरी कर सकते हैं? अब रहस्य और गहरा गया था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। एक मनमोहक राग पूरे वातावरण में गूंज उठा। धीरे धीरे सब शांत हो गए। गोपी, तुम्हारा रहस्य क्या है? वह मुस्कुराई और बोली, रहस्य तो तभी खुलेगा जब आप मेरा खोया रंग ढूंढ देंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी मुरली घुमाई और कहा, रंग तो सबके पास हैं, फिर तुम्हारा रंग क्यों खो गया? गोपी ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं किसी और युग से आई हूं और यह रंग मेरी पहचान है। युगों से आई गोपी? अब सब चौंक गए। यह क्या पहेली थी? कृष्ण ने आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों में उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी मुरली से एक विशेष रंग निकाला, नीला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका अपना रंग। यह रहा तुम्हारा रंग, पर बताओ तुम कौन हो? जैसे ही कृष्ण ने उस गोपी पर रंग डाला, एक अद्भुत घटना घटी। वह गोपी हंस पड़ी और उसकी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक अग्नि सी चमकती रोशनी में परिवर्तित हो गई। वह कोई और नहीं, स्वयं देवी योगमाया थीं। योगमाया हंसकर बोली, प्रभु, यह मेरा छोटा सा खेल था। मैं देखना चाहती थी कि आप अभी भी मुझे पहचानते हैं या नहीं। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुम चाहे कितने भी रंग बदलो, मैं तुम्हें हमेशा पहचान लूंगा। सभी गोपियां चकित थे। आज की होली में केवल रंग ही नहीं, बल्कि समय और रहस्य भी खेले थे। ट्विस्ट, इस पूरी घटना के बाद जब सब लोग घर लौटने लगे, तब एक बूढ़ी गोपी श्री कृष्ण के पास आई और बोली, लला, एक सवाल है। तुमने जिस रंग से योगमाया को रंगा, वह नीला रंग तुमने निकाला कहाँ से? तुम्हारे पास तो पहले ऐसा कोई रंग नहीं था। कृष्ण मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। परंतु राधा समझ गई, श्याम सुंदर ने स्वयं अपने शरीर का ही रंग दे दिया था। रंग कोई वस्तु नहीं होता, यह तो प्रेम का प्रतीक है। और इस प्रकार वृंदावन की उस होली का रहस्य कभी हल नहीं हो पाया।